ठीक है जी बिल्कुल। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साबिक मेंबर पार्लियामेंट बरतानिया खालिद महमूद। पहली बार जो बर्मिंघम की एक बड़ी मशहूर एरिया है वहाँ से ये इस वक्त एक दफ़ा फिर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। 24 साल से बरतानवी जो पार्लियामेंट है उसका हिस्सा रहे। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई बड़ा मसला पैदा हुआ, पूरी दुनिया ने जब भी पाकिस्तान पे बात की, फ़लस्तीन की बात हुई, इन्होंने हमेशा उसके लिए आवाज़ उठाई और सतारा पाकिस्तान भी इनको दिया गया इनकी खिदमत के सिले में। खालिद साहब ये बताएं कि 24 साल एक बड़ी लंबी मसाफत है। जो बच्चे बहुत छोटे होते थे उनके भी आगे बच्चे हो गए, अभी भी आप पार्लियामेंट के मेंबर रहे। ये बताएं कि यहाँ पर बर्मिंघम में आपकी जो एरिया है उसमें कौन कौन से बड़े मसाइल हैं जो आपसे हल नहीं हो सके, जो अभी आप हल करने जा रहे हैं? नहीं इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं हल करने की। बड़ी बातों से शुरू किया था हमने। यहाँ जब मैं पहले आया बहुत बड़ी नाइफ क्राइम थी, गैंग्स थे, सब कुछ थे, उससे शुरू हुए आगे बढ़ेंगे। वो ये मुश्किल जो होती है जब दूसरी गवर्नमेंट्स आती हैं, जब वो बजट्स कट करती हैं तो और महज खड़े हो जाते हैं। सो हमें हमेशा जो है डिफरेंट इश्यूज़ होती हैं, डिफरेंट इश्यूज़ पे रिलेट करना पड़ता है और उसके लिए हम काम करें। अभी जो मेरा एक प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ के आम नौजवान जो हैं उनके पास इतनी क्वालिफ़िकेशन, स्पेशली बॉयज़ के लिए क्वालिफ़िकेशन नहीं, तो हम DWP के साथ होकर के कंबाइंड अथॉरिटी हमारी जो वेस्ट मिडलैंड्स मेयर के साथ है उसके साथ करके जॉब सेंटर प्लस के साथ करके तो हम ट्रेनिंग और करेंगे उनके लिए कि वो लेवल 3 पर आ जाएं तो उनको नौकरियां यहाँ जो चाहिए वो मिल जाएं। सो हम ये बातें जो हैं रहती हैं, डिपेंड्स होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर। तो क्योंकि पिछले 14 साल से जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आ रही है, हमारी लोकल गवर्नमेंट के काउंसिल्स के हिसाब से बजट्स बहुत रिड्यूस हुई हैं, बहुत कॉस्ट बढ़ी है और लोगों की अभी भी जो उनकी जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस यहाँ है, जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी क्राइसिस जो है वो बहुत से हैं। सो ये एक मूविंग फीस्ट होती है, चलती रहती है। अच्छा खालिद साहब ये बताएं कि जो आपकी पार्टी है उस पर बड़ी तनकीद की गई चूँकि गज़ा का जो फ़लस्तीन का इशू था बहुत अहम इशू था। आपने अपनी पार्टी की लीडरशिप को समझाया कि ऐसे बयान हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। अभी चूँकि इलेक्शंस भी हैं, यहाँ पे आप जिस इलाके से हैं यहाँ पे मुसलमान भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, बातचीत हुई कोई अपनी पार्टी की लीडर? जी पार्टी तो हमेशा होती है, क्योंकि जब वो बात हुई उसके फ़ौरन बाद सकीर स्टामन ने अपनी अपॉलॉजीज़ दी थी उस वक्त और ये लोग जो हैं वो कंसिडर नहीं करें। उसके बाद और उसके बिटवीन हमारी मुस्लिम पार्लियामेंट्स की जो मीटिंग हुई थी सकीर स्टामन से और डिप्टी लीडर जो हमारी हैं उनके साथ हुई थी, तो इस इशू को हमने एक डायरेक्शन और दिया और वो चेंज हुआ। यहाँ तक कि आजकल जो पॉलिसी हमारी जो है वो ICC की सपोर्ट करते हैं, ICJ की सपोर्ट करते हैं, ये ह्यूमैनिटेरियन जो लॉज हैं उनकी सपोर्ट करते हैं, एड की सपोर्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है वो 2 स्टेट सोल्यूशन में है कि फ़लस्तीन को एक स्टेट का हक देना चाहिए और उनको रिकग्नाइज़ करना वो लेबर पार्टी करेगी। सो ये जो अभी जो बातें चल रही हैं, प्रोपेगेंडा जो चल रहा है वो ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है, अप टू डेट नहीं है, तो इसलिए ये जोक बढ़ा रहे हैं। और दूसरे जो इंडिपेंडेंट लोग जो खड़े हुए हैं, आप देखें जहां आपके मुस्लिम पार्लियामेंटेरियन ने, पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन ने, लेबर पार्टी के पार्लियामेंट जो काम वो आप चाहते हैं वो हुए हैं। जब हमने सीज़ वायर पर वोट दी, हमने और जो इश्यूज़ पे लगातार बातें करते रहे, आज तक बातें करते हैं, तो फिर भी ये लोग क्या चाहते हैं? सो ये सिर्फ अपनी गुड्डी उड़ाने के लिए ये कोशिश आए और लोगों के बेवकूफ़ बनाने के लिए और लोगों की जो है ना एक सेंटिमेंट पे वो नाच रहे हैं। ये मेरे सबसे अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी ऑब्वियसली गाज़ा की इशू है, कश्मीर की भी इशू है, उस पर भी हम इंशाल्लाह काम करते करेंगे। लोगों की अभी जो मैंने कहा है जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इशू है, लोगों की हेल्थ की इश्यूज़ हैं, यहाँ एनर्जी कॉस्ट हैं उनकी इश्यूज़ हैं, ये सब कौन फिक्स करेगा? ये लेबर पार्टी और पार्टी जो गवर्नमेंट में आएगी वो करेगी। इसलिए मैं लोगों को तनकीद करता हूँ कि आप देखें ओवरऑल जो पिक्चर है वो आपकी कौन सपोर्ट करे और कैसे चलेगा। ये वही हो सकता है जब एक मेन स्ट्रीम पार्टी हो वो करे। गाज़ा की आप देखें कि गैलवे साहब आए हैं तो उन्होंने 3-4 दफ़ा बोल पाए। वो वहाँ पार्लियामेंट में एक सिस्टम होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, तो पार्टी के साथ आपको चलना पड़ता है जो अचीव करने के लिए। पर मैं समझता हूँ ये कुछ लोग जो हैं वो समझते हैं कि हम खुद जाके जैसे सुल्तान रही होता है कि जाके बैठे हुए वो गंडासा लेके पार्लियामेंट ये बात करें, ऐसी बात नहीं होती। ये एक सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आपको करना चाहिए और ये ज़रूरी है सबके लिए। खालिद साहब ये बताएं कि चूँकि आप एक हिस्टोरिकल मेंबर पार्लियामेंट हैं, ब्रिटिश एशियन, ब्रिटिश पाकिस्तानी, 24 साल एक बहुत लंबा अरसा है। आप इस वक्त जो आपके इलेक्शंस है इसमें कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं जो इसी हल्के से हैं, वो भी ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, ब्रिटिश एशियंस हैं,
तो आप कितना समझते हैं कि वो कितने मजबूत हैं, और आपको क्या लगता है कि आप कितने मजबूत हैं कि आप दोबारा एक दफ़ा फिर 24 साल के बाद एक दफ़ा फिर इलेक्शन जीत जाएंगे? नहीं, माशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमारी पूरे इलाके कंस्टिट्यूंसी में सपोर्ट है। हमारी हर कम्युनिटी जहाँ जो है उसमें माशाल्लाह सपोर्ट है और रहेगी, और उससे सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी में सपोर्ट रही है और इंशाल्लाह रहेगी। जो लोग इस बात को समझते हैं कि ये कुछ लोगों ने अपने आप के लिए एक बात उठाई है और वो चाहते हैं कि हम ही इस बात में जो कर सकते हैं अपने आप को आगे बढ़ाएं इस बात से, ये सियासत नहीं होती। सियासत वो होती है जो हर बात पे आप देखें कि पूरी कम्युनिटी की सर्विस कैसे हो सकती है। खुद अपने मफाद पे जो लोग चलने वाले हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। जब आप जीत जाते हैं, फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए आपका एजेंडा क्या होगा फ्यूचर में? नहीं, वो तो ऑलरेडी है, ये नहीं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, हम दिखा चुके हैं हमने क्या किया है, और इंशाल्लाह उसको और हमारे और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो नॉन मुस्लिम या नॉन पाकिस्तानी जो है वो हमारे साथ हैं, हम मिल करके एक बड़े तादाद में इसको आगे ले जाएंगे और इसकी जो रेजोल्यूशन है वो मांगेंगे, और इंशाल्लाह जैसे लेबर पार्टी ने भी कहा है कि वो फ़लस्तीन की रिकग्निशन जो है वो लाजमी होगी। तो इससे काम हो गया, ये अकेले से काम कोई नहीं कर पाएगा। जी, ये थे खालिद महमूद। बहुत हिस्ट्री है बरतानिया की पार्लियामेंट में, 24 साल से मेंबर पार्लियामेंट है, और एक दफ़ा फिर पूरी उम्मीद है कि मैं एक दफ़ा फिर इलेक्शन जीतूंगा। बर्मिंघम के जो पाकिस्तानी हैं, जो दूसरी जो एशियन कम्युनिटीज़ हैं, उनके मसाइल हल करने के लिए काम करूंगा। इसके साथ साथ कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए फ्यूचर में भी जिस तरह माजी में इन्होंने आवाज़ उठाई, इनका कहना कि इससे भी बढ़कर मैं काम करने का अज़म रखता हूँ। जी।